जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो बाधा है, वो बाधा 3 प्रकार से है: मल, विक्षेप और आवरण। मल का तात्पर्य है आपका जो मैल है, ग्रॉस इम्प्योरिटीज, स्थूल मल जिसे कहते हैं, जिसका आधार आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, शोक, चिंता, इनका रहना, ये आपका बीच में जीवात्मा परमात्मा के बीच में बाधा डालता है। दूसरा है विक्षेप। इन मल से, मतलब ये जो अशुद्धियां हैं, इनके कारण मन में अनेक प्रकार का विक्षेप उत्पन्न होता है, मन चलायमान हो जाता है, क्योंकि जो अशुभ कर्म बनते हैं वो संस्कार अंदर चले जाते हैं और वही फिर बाद में उसके मन को विचलित करते हैं। तीसरा है आवरण। आवरण का तात्पर्य कि अज्ञान का आवरण, कि अज्ञान का तात्पर्य है कि जैसे कि आसमान में बादलों से घिरा टुकड़ा है नीला, और उस बादल को उस नीले टुकड़े को भ्रम हो गया है कि मैं आसमान से पृथक हो गया हूँ। इसको आप शरीर के स्तर पर नहीं लीजिए, ये मानसिक स्तर पर है। ये जो स्थिति है ये मानसिक स्तर पर है। अब वो बादल जब कहता है कि मैं आकाश से अलग हो चुका हूँ, तो अपनी वो अनंत वैभवता को, अनंत आनंद को, अपने विश्व रूप को भूल जाता है, और भूल जाता है उन्हीं बादलों के पर अब निर्भर होकर करके वो अनेक प्रकार से चलायमान हो जाता है। ठीक इसी तरीके से जीवात्मा अनंत जन्मों से इस अज्ञान से ग्रसित है, और वो अनंत जन्मों से उसने ये भ्रम पाल रखा है कि मैं जन्मने मरने वाला एक सामान्य व्यक्ति हूँ। मेरा जन्म होता है, मेरी मृत्यु होती है, और मृत्यु के बाद में सब कुछ खो जाता है। ये आवरण है। लेकिन ये जो मल और विक्षेप आवरण है, ये बनते हैं, इनकी जो जड़ें हैं वो अज्ञान में या अचेतन मन की गहराई में संचित कर्म पर विद्यमान है, या संस्कार जिसे कहते हैं। मल का संबंध है कर्म ग्रंथि से, विक्षेप का संबंध है काम ग्रंथि से, और आवरण का संबंध है अविद्या ग्रंथि से। ग्रंथि का मतलब गांठ। अब ये सामान्य गांठ नहीं है कि जिसको कि अगर कोई व्यक्ति खोल लेगा, भौतिक गांठ नहीं है। जैसे बादलों का समूह आ गया है सूरज के सामने, तो एक प्रकार से गांठ बन चुकी है। इस कर्म ग्रंथि से जीवात्मा शरीर से बंध जाता है, भौतिक शरीर से बंध जाता है, और शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है। जब मृत्यु होती है उसकी, जितने ज़्यादा ये कर्म अर्थात ये जो अशुभ कर्म हैं उन पर व्यक्ति आधारित रहेगा, उतना ही अधिक उसे शरीर त्यागते समय में अधिक कष्ट होगा। मल का संबंध कर्म ग्रंथि से है, विक्षेप का संबंध है काम ग्रंथि से, अर्थात कामनाएं, वासनाएं, विषय वासना। और आवरण का संबंध है अविद्या ग्रंथि से। अब थोड़ा से हम डिटेल में समझें कि अविद्या के कारण में, ये पंचक्लेश के कारण में, पंचक्लेश कौन है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या के कारण में, एक भ्रम के कारण में, जैसे कि सूरज किसी घड़े में प्रवेश हो गया है, सूरज को ये भ्रम हो गया है कि मैं इस घड़े में, पानी वाले घड़े में प्रवेश हो चुका हूँ, और प्रवेश होने के बाद में अब वो अपनी जो वैभवता है उसको भूल जाता है। इसके कारण में अब वो, इससे कहते हैं अविद्या। इसके कारण में वो अब एक अपने भीतर एक अस्मिता क्लेश उत्पन्न कर लेता है, क्योंकि जब घड़े के भीतर आया है या आसमान में बादल का टुकड़ा है, तो उसको एक छोटे आई की आवश्यकता होती है। परमात्मा तो कैपिटल आई है, वो छोटे आई का मतलब अविद्या क्लेश हो गया। पहला अविद्या क्लेश हो गया, दूसरा अस्मिता क्लेश है। अस्मिता का मतलब ईगोइज्म।
ईगोइज्म और ईगो में काफ़ी अंतर है। अहंकार जो है, अहंकार और अस्मिता में अंतर है। अहंकार तो आपको जब तक साधना मार्ग में है या जब तक शरीर है तब तक आपको अहंकार से ही आपका काम होगा। लेकिन जब यही अहंकार जब अस्मिता क्लेश में बदल जाता है तो ये काफ़ी नुकसानदायक हो जाता है। इसे कहते हैं अस्मिता क्लेश। अब अस्मिता क्लेश से अब उत्पन्न होते हैं, क्या होता है कि राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को स्मित मान बैठा हुआ है। इसके कारण में अब वो जो उसको अच्छा लगेगा, उसके शरीर को, उसके संबंधियों को, जो घड़ा है सूरज का जो बना हुआ है, अब वो क्या करेगा कि उसको जो उसके सामने बाधा डाल रहा है उससे द्वेष हो जाएगा, हटाएगा उससे वो, और जो उसके अहंकार के अनुसार में अच्छा लग रहा है उसको वो पकड़ने का प्रयत्न करेगा। लेकिन यहाँ भी अभी अगर आसक्ति हुई है, राग हुआ है, तो क्षण भर में उसको द्वेष हो सकता है। जिससे अभी द्वेष हुआ था या जिससे घृणा हुई थी, कल को उससे आसक्ति हो सकती है। तो ये क्रम निरंतर ये अविद्या क्लेश से चलते रहता है। पहला अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अभिनिवेश का तात्पर्य है अब वो अविद्या अस्मिता क्लेश के कारण में या अहंकार के कारण में वो अब उसको भय रहता है कि ये वस्तु मुझसे छूट न जाए, या मेरा शरीर छूट न जाए। तो अनेक प्रकार के भय के जो क्लेश हैं, जो संस्कार हैं, वो उसके अचेतन मन में जन्मों जन्मांतर से विद्यमान हैं। पांचों प्रकार के क्लेश में अविद्या से, अस्मिता, राग और द्वेष, जन्मों जन्मांतर से ही संस्कार जब विद्यमान होते हैं तो अब वही संस्कार आपके कुछ संस्कार परिपक्व होकर करके औचेतन मन पर आते हैं, जहाँ ये वासनाएं कहलाती हैं। यहाँ पर ये वासना कहलाती हैं, तो इसके बाद में ये जब चेतन मन की स्थिति में आते हैं तो इससे कहते हैं काम वृत्ति। अभी हम डिटेल नहीं ले जाएंगे। तो जब काम का रूप ले लेता है ये काम, अब इनके कारण में, क्योंकि ये मन से उत्पन्न होगा और इसके बाद में इंद्रियों से संलग्न होकर करके ये पिछली कोई स्मृति है या कोई अहंकारिक कामनाएं हो गई, कोई एक कल्पना हो गई कि मुझे सुख प्राप्त होगा, या इंद्रियां जो बाहर से पकड़ रही हैं, इनके माध्यम से अब वो जो उसका मन है इतना विचलित हो जाता है कि वो अपने जो उसकी गहराई में उसका जो आत्मन है उसको ऊपर एक ढक्कन लग जाता है, बादल लग जाता है। जैसे चंद्रमा के बाहर से बादल का आवरण हो गया है। अब वो अपनी वैभवता को भूल कर करके फिर वो अब कर्म में लिप्त हो जाता है, अशुभ कर्म में। वो जो कर्म है वो कर्म कहलाते हैं आपकी कर्म ग्रंथि। इन्हीं कर्म, ये जो कर्म है ये कर्म बाद में उसके मन में अनेक प्रकार की और अशुभ कामनाएं उत्पन्न कर देती हैं, जिसे कहते हैं काम ग्रंथि। और ये चक्र निरंतर चलते रहता है। तो जब कर्म करेगा तो उसको भोग होगा, भोग भोगेगा, अनुभव होगा, अनुभव या सुख का होगा या दुख का होगा। वो भी सुख दुख का अनुभव उसको रजोगुण के अनुसार में, तमोगुण के अनुसार में या सत्वगुण के अनुसार में होगा। और उसी के अनुसार में स्वतः ही उसके अचेतन मन में फिर वो संस्कार बैठ जाते हैं जो कि अविद्या को और पुष्ट करते हैं, मतलब अविद्या के आवरण को और मोटा बना देते हैं, कामना को और बढ़ा देते हैं और कर्म में संलग्न होने के लिए उसको झोंक देते हैं। और कुंडलिनी योग से देखें, जब कुंडलिनी मूलाधार चक्र से निकल करके मणिपूरक चक्र में प्रवेश होती है तो उस समय में कर्म ग्रंथि खुल जाती है। यानी कि कुंडलिनी योग से या साधना से जब कुंडलिनी आगे पहुंचती है तो व्यक्ति के जो कर्म है अब वो सकाम कर्म नहीं रहते हैं, कर्म तो उससे करना पड़ेगा, लेकिन उसके जो कर्म है वो निष्काम बन जाते हैं। निष्काम बन जाते हैं तो तात्पर्य है कि अब वो कर्म से धीरे धीरे उसका बंधन ढीला हो जाता है। मतलब जो कर्म आपके पंचक्लेश के आधार पर, अविद्या, अस्मिता, राग और द्वेष के आधार पर बने हैं, उन कर्मों का जो बंधन है ढीला हो जाता है। कर्मों का बंधन ढीला हो जाएगा तो उसके जो कर्म है अब निष्काम कर्मी की ओर जाते हैं या निवृत्ति मार्ग की ओर बढ़ता है। इसके लिए क्या करेगा वो? इसके लिए वो मानवता की सेवा के रूप में ईश्वर की सेवा करेगा।
और साथ साथ में वो अपने जीवन में योग का पालन करेगा, समग्र योग का पालन। मुख्य रूप से कर्म ग्रंथि को मिटाने के लिए आपको सेवा भाव अपनाना है कि संपूर्ण जगत ईश्वर का है, मतलब नारायण भाव, अर्पण भाव और निमित्त भाव, इन 3 प्रकार के भाव से अगर जब कर्म करते हैं तो फिर आपके जो कर्म ग्रंथि है, ये जो कर्म का जो बंधन है, ये ढीला पड़ने लग जाता है। जैसे अगर आप किसी मंदिर में गए हैं तो मंदिर का जो भी कार्य है, झाड़ू से लगाने से लेकर के बर्तन धोने तक या पूजा करने तक, आप सब कुछ कार्य मंदिर का कर रहे हैं, भगवान का कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से क्यों ना अपने जीवन के सभी कार्यों को ईश्वर अर्पण क्यों नहीं किया जाए। इससे क्या होगा कि कर्म ग्रंथि जब ढीला होगा तो कामना भी, जो काम ग्रंथि है उस पर अपने आप ही प्रभाव पड़ेगा, विषय वासनाओं की ओर मन नहीं भगेगा। यानी कि जो काम ग्रंथि है उसको हटाने के लिए आपको क्या उपाय करना है, उसको दूर करने के लिए पहला तो जो कर्म ग्रंथि के लिए आपको सेवा भाव अपनाना है, और काम ग्रंथि को दूर करने के लिए आपको उपासना का सहारा लेना है। उपासना का तात्पर्य डिवोट मेडिटेशन या भक्तिमय ध्यान का अभ्यास आप करते हैं। अगर आपका ईश्वर प्रेम नहीं समाया है, भक्ति नहीं समाई है, तो वो आपका ध्यान अधिक सफल नहीं हो पाता है। यानी कि आप पूजा करते हैं, भक्ति मार्ग में आप जप करते हैं या भक्ति मार्ग का ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये इससे आपकी जो काम ग्रंथि है वो ढीली होती जाती है। जो वासनाएं हैं, जो अशुभ वासनाएं हैं, वो शुभ वासनाओं से परिवर्तित हो जाती हैं। यानी कि आप अपने अचेतन मन में इसके माध्यम से अब शुभ वासनाओं को एकत्र कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो काम ग्रंथि भी ढीले होने लग जाएगी। जब काम ग्रंथि ढीले होने लगेगी तो फिर आप जो तीसरा जो चरण है वो है अविद्या ग्रंथि, आवरण। इसके लिए आपको ज्ञानियों का सहारा लेना है, ज्ञानियों के माध्यम से कि मैं कौन हूँ। आपको पंचकोशी आती, अर्थात पंचकोश क्या है, 3 शरीर क्या हैं, आपका विवेक पुष्ट होना चाहिए। अगर विवेक पुष्ट हो रहा है तो आप फिर उसके माध्यम से, अब शरीर जड़ है, मन जड़ है, बुद्धि जड़ है, अहंकार जड़ है, किंतु इनको सब चैतन्य देने वाला मेरा जो स्वरूप है वो सच्चित आनंद स्वरूप है। मैं पंचकोशीयातीत हूँ, मैं त्रिगुणातीत हूँ। संपूर्ण जगत घास के तिनके से लेकर करके ब्रह्मा लोक तक 3 गुणों से निर्मित है, लेकिन आपका स्वरूप जो है वो त्रिगुणातीत है, इनसे परे है। इसके लिए आपको पहला कदम है श्रवण। श्रवण का तात्पर्य आप सत्संग में बैठ करके श्रवण कीजिए शास्त्रों का, गुरुमुख से, जहां पर आपको सुंदर व्याख्या प्राप्त होती है। श्रवण के बाद में आप उसका मनन कीजिए। खाली श्रवण ही नहीं करना है, मनन का तात्पर्य है जैसे गाय को छोड़ दें तो वो दिन मान भर घास चुगती है खेतों में, जंगल में, और जब लौट के आती है खूंटे पर बांध देते हैं तो पेट में से गोले निकाल करके घास के फिर वो जुगाली करती है। इसी तरीके से जो आपने श्रवण किया है, जब तक उसका मनन नहीं करेंगे तो अविद्या ग्रंथि भी जल्दी समाप्त नहीं हो पाएगी। जब आपको ये ज्ञात हो जाता है ज्ञान योग के माध्यम से कि मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन शरीर से आपको कार्य करने पड़ेंगे, लेकिन शरीर में नहीं हूँ, मैं शरीर मेरा उपकरण है, मन से मैं कार्य करूँगा ये मेरा उपकरण है, बुद्धि से मैं कार्य करूँगा ये मेरा उपकरण है, अहंकार से कार्य करूँगा ये मेरा उपकरण है, इंद्रियों से कार्य करूँगा ये मेरे उपकरण हैं। कर्मेंद्रियाँ और ज्ञानेंद्रियाँ ये मेरे सब उपकरण हैं। इनके माध्यम से मुझे ये जो उपकरण दिए गए हैं परमात्मा ने इसलिए दिए गए हैं कि मैं अपने स्वरूप को जान सकूं। अगर उस स्वरूप को आप जानने का प्रयत्न कर रहे हैं तो आपकी जो अविद्या ग्रंथि है वो भी धीरे धीरे मिटने लग जाती है। जैसे बादल आकाश में है तो जब उसमें सूरज का प्रकाश पड़ता है, पहले वो घनघोर होता है, जब सूरज का प्रकाश पड़ता है तो बादल कोई प्रकार से आनंद आता है, चमकने लग जाता है। प्रकाश कौन है? वो यही सत्संग का प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है, विवेक का प्रकाश है, भक्ति का प्रकाश है। ये प्रकाश जब उसमें पड़ेगा तो आपको आपके मन को थोड़ा प्रसन्न होने लग जाता है, आनंद आता है, और फिर वो बादल कहता है कि मैं और भी चमकने लग जाऊं। धीरे धीरे बादल विलीन हो जाता है। जब बादल विलीन हो जाता है तो
अर्थात अविद्या ग्रंथि है वो जब समाप्त हो जाती है तो जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। अतः दूसरी ओर अगर आप देखें कि जैसे कि आपके हाथ में दर्पण है, दर्पण में अपना मुख देखना चाहते हैं, दर्पण आपका मन है और मुख स्वरूप का मतलब जो अपना स्वरूप है उसको देखना चाहते हैं। जैसे चंद्रमा सरोवर में बिंबित होता, प्रतिबिंबित होता है। अब जो शीशा आपके हाथ में है, जो दर्पण आपके हाथ में है, उसमें 3 बाधाएं आई हैं। नंबर 1 तो उसमें धूल पड़ी है। ये धूल कौन है? ये मैल है। आप मुख देख रहे हैं तो आपको नहीं दिख पा रहा है। तो पहला आपका जो चरण है वो है कि आपको धूल को मिटाना है, धूल को हटाना है। धूल को हटाने का तात्पर्य कि आप कर्मयोग का सहारा ले रहे हैं, कर्मभोग नहीं कर रहे हैं, कर्मयोग ले रहे हैं सेवा भाव से। धूल आपने हटा दी, वो भी ठीक हो गया। लेकिन अगला जो चरण है कि आपका हाथ हिलता है, दर्पण पकड़ा हुआ है लेकिन हाथ हिल रहा है, फिर भी टुकड़े टुकड़े बनेंगे। मन बोलेगा मुझे तो ईश्वर है ही नहीं। जैसे पानी में अगर तरंगें उठती हैं तो उसमें सूरज का जो बिंब है वो टुकड़े टुकड़े बन जाता है। उसको शांत करने के लिए आपको उपासना का सहारा लेना है। जैसे दर्पण में दूर करने के लिए आपको अपने हाथों को रोकना होगा। हाथों को रोकेंगे तो आपका जो दर्पण है वो स्थिर हो जाएगा। तात्पर्य कि आप उपासना के माध्यम से, मतलब भक्तिमय ध्यान के माध्यम से आपका मन धीरे धीरे शांत होने लग जाता है। लेकिन तीसरी बात और आ गई अभी बीच में, वो ये है कि माना आप मैल भी हटा दिया, विक्षेप भी हटा दिया, या जो हाथ से दर्पण को ठीक से पकड़ लिया, अगली जो बाधा आ गई वो है कि आपके जो बाल लंबे हैं और वो आपके चेहरे पर आ गए हैं। अब मुख के आगे अगर बाल आ गए तो फिर भी नहीं दिख पाएगा। तो बालों को आपको हटाना पड़ेगा। मल के रूप में धूल को हटाना है। हाथ जो हिल रहा उसके रूप में आपको विक्षेप को हटाना है, डिस्ट्रक्शन ऑफ माइंड। डिस्ट्रक्शन ऑफ माइंड का तात्पर्य है कि मन का केवल विषयाकार वृत्ति बनते रहना। जैसे अभी कहा था कि अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान का सहारा लेना है, तो श्रवण, मनन और निधि ध्यासन। निधि ध्यासन का तात्पर्य है कि आपको विषयाकार वृत्ति से हट करके आपको ब्रह्माकार वृत्ति की ओर ले जाना है। यानी नाम और रूप के पीछे आपको केवल परमात्मा का अनुभव होना है। सूरजमुखी का फूल दिखता है ना आपको, 2 तरीके से देख सकते हैं या और तरीके से देख सकते हैं। कोई बॉटनी का स्टूडेंट आएगा, उसके पेटल्स को, उसके सेपल्स को, उसके वो सब खोल खाल के रख देगा, अलग कर देगा, फेंक देगा। अगर कवि होगा तो उसके पर सुंदर रचना बनाएगा। बालक होगा उसे तोड़ के फेंक देगा। समान व्यक्ति होगा, बोलेगा ये फूल है, ठीक है, कोई बात नहीं, चमक रहा है। लेकिन अगर आप इस मल और विक्षेप और आवरण को हटाने जा रहे हैं तो आप क्या देखेंगे कि सूरजमुखी का जो पुष्प है सूरज की ओर ही क्यों इसका मुख है? इसकी पंखुड़ी में पीला रंग कैसे आया है? इसके जो बीच में जो केंद्र है उसमें वो कैसे बना है? क्या सिमेट्री बनी है? क्या इसमें कितना, मतलब कोई ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोई अपने अनंत हाथों से और बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के, वो भी बड़े प्रेम से, करुणा से, हिंसा नहीं, बड़ी यानी कि बड़ी करुणा से, प्रेम से और मुदित भाव से, आनंद होकर के वो जैसे कि उसकी रचना कर रहा है वो पल पल में। तो आपको उस जो सूरजमुखी है वो एक प्रकार का आपका दर्पण बन जाता है और उस अर्थात आपको परमात्मा के दर्शन, इसे कहते हैं ब्रह्माकार वृत्ति। इसलिए जो बाल आगे आए हैं उनके लिए क्या करना है? आपको अज्ञान के आवरण को मिटाना है। मल का तात्पर्य संबंध है आपका कर्मयोग से, कर्मभोग नहीं करना है। विक्षेप का तात्पर्य उपासना या भक्तिमय ध्यान के, और आवरण का तात्पर्य है कि आपको श्रवण, मनन और निधि ध्यासन, मेरा स्वरूप क्या है, बार बार चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। और धीरे धीरे जब आपका इस मार्ग में बढ़ने लग जाते हैं तो उसी क्रम के अनुसार में, जिस प्रकार से आपके मैल हटता है उसी क्रम के अनुसार में आपका विक्षेप भी कम होने लग जाता है, मन एकाग्र होने लग जाता है, और उसी के अनुसार में आपका जो आवरण है वो भी धीरे धीरे दूर हो जाता है। जल्दी नहीं हो पाएगा ये, मतलब तीनों आपस में ही बंधे हुए हैं, मतलब तीनों का संबंध है, आपस में है, इंटरलिंक्ड है ये। अगर आवरण दूर हो रहा है तो विक्षेप दूर होगा,
विक्षेप दूर हो रहा है तो आपके कर्म, जो कर्म है उनकी, उनमें आपकी कला दूसरी हो जाएगी। इसके लिए आपको बाहरी रूप से, जो शारीरिक रूप से आपको कर्म करने हैं, लेकिन जो मेन इसका टारगेट है वो कि जो पंचक्लेश हैं, उन पंचक्लेश को आपको टारगेट करना है। बस उन पंचक्लेश के माध्यम से आपके कर्म नहीं बनते हैं, बल्कि इन्हें कहते हैं क्लिष्ट वृत्तियां। और अक्लिष्ट वृत्तियां कहते हैं कि जो कि आपके दैवी गुण के आधार पर कर्म बनते हैं। दैवी गुण के आधार पर जो कर्म बनते हैं वो बाधा नहीं डालते हैं जीवात्मा परमात्मा के बीच में। और जैसे जैसे आपके चित्त की गहराई में शुभ संस्कार की वृद्धि होती जाएगी, उसी क्रम के अनुसार में इन तीनों का प्रभाव ढीला पड़ने लगेगा। और जब कर्म ग्रंथि या कुंडलिनी नाभि चक्र में आएगी तो आपका जो कर्म ग्रंथि से मुक्त हो जाएंगे, शरीर के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और हृदय पे आएगी तो मन के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और आज्ञा चक्र में कुंडलिनी आती है तो फिर वो अपने कारण शरीर के बंधन से मुक्त हो जाता है। उसे कहीं किसी दूर दूर भग कर या किसी की प्रतीक्षा करके उस परमात्मा को पाने की फिर आवश्यकता नहीं होती है। परमात्मा तो उसका अपना निज स्वरूप है, जो कि पल पल में उसका साथ दे रहा है। बड़े प्रेम से, करुणा से जो सूरजमुखी में काम कर रहा है या जो पूरा उसमें संलग्न है, वो आपके भीतर भी संलग्न है, वही संपूर्ण ब्रह्मांड में संलग्न है।